3 जनवरी को झारखंड में करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा दी। वैसे तो ईडी का छापा हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर पड़ा और केस इल्लीगल माइनिंग का है, लेकिन जांच की आंच हेमंत सोरेन तक पहुंच रही है, क्योंकि ईडी पहले ही हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले में 3 बार समन जारी कर चुकी है। ये बात और है कि हेमंत सोरेन एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। दावा है कि ईडी के पास हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जितनी कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है, उनमें से कितने केसेस में कन्विक्शन हुआ है और बहुत ही मिनिस्कूल केसेस में इवन ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुआ है। तो किसी के ऊपर छापा मारना या किसी के ऊपर केस दर्ज करना या किसी के ऊपर आरोप पत्र दाखिल करना, इससे किसी का गुनाह नहीं साबित होता। गुनाह तब साबित होता है जब जो न्यायिक प्रणाली है वो पूरी तरह से ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को कांग्रेस का समर्थन है, लिहाजा ईडी जांच के मुद्दे पर कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। कांग्रेस के समर्थन की एक वजह आने वाले लोकसभा चुनाव और इंडिया अलायंस भी हो सकती है। अब वजह कुछ भी हो, बीजेपी का तर्क है कि अगर हेमंत सोरेन ने कुछ गड़बड़ी नहीं की है तो वो पूछताछ से भाग क्यों रहे हैं। अभी तो तत्काल इस गठबंधन के जो लोग हैं, ये भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार जेल की ओर चहलकदमी कर रहे हैं, तो इस चहलकदमी का परिणाम तो आने दीजिए। अरविंद केजरीवाल के बाद हेमंत सोरेन दूसरे नेता हैं जो ईडी के समन पर पूछताछ के लिए नहीं गए। अब इस लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम भी जुड़ गया है। तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वो नहीं गए। दूसरे लफ्जों में कहें तो ईडी पर जारी बयानों वाली सियासी कबड्डी अब बायकॉट तक पहुंच गई है। विपक्ष ने ईडी की जांच को 2024 के चुनावी संग्राम से जोड़ दिया है। अभी तो अरविंद केजरीवाल को समन किया है, हेमंत सोरेन को समन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को समन कर रहे हैं, अब भूपेश बघेल का नंबर आ गया है। जिस स्पीड पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जब तक लोकसभा का चुनाव आएगा वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देगी, क्योंकि इससे अच्छा चुनाव जीतने का क्या तरीका हो सकता है? इससे आसान चुनाव जीतने का क्या तरीका हो सकता है कि आप अपने सारे विपक्ष को जेल में डाल दीजिए। जेल में ना वो प्रचार कर पाएंगे, ना वो ठीक से चुनाव लड़ पाएंगे, और आप चुनाव जीत जाइए। अगर कानूनी तरीके से गलत है तो कानून का सहारा लेना, और कोई बोले तो बोले, ये तो वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। वो आज कहती है जांच एजेंसी के सामने भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली भी तो एक टोपी थी ना, वो अब टोपी कहां है? अच्छा छोड़िए, अपनी पार्टी में भी तो एक लोकपाल नियुक्त किया था, उसी के पास जाके जांच की रिपोर्ट दे, वो भी खत्म कर दिया एडमिरल रामदास। तो मुझे लगता है कि वो कितने भी रूप बदल लें, मगर उनका वास्तविक चेहरा अब जनता के सामने है। अब सवाल है, क्या वाकई ईडी वाली सियासी कबड्डी के तार 2024 के चुनाव से जुड़े हैं? दूसरा, अगर अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जैसे नेता समन पर पेश नहीं होते तो ईडी आगे क्या कार्रवाई करेगी? क्या अब ईडी पूछताछ के लिए कोर्ट की शरण लेगी या फिर एक और समन जारी होगा? इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं, और कब तक मिलेंगे अभी ये भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ईडी जांच के बहाने सत्ता में काबिज बीजेपी और विपक्ष के नेताओं को एक मुद्दा जरूर मिल गया है, जिस पर नॉन स्टॉप सियासत जारी है। ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। कानून की ताकत, संविधान का रसूख, जांच एजेंसियों की ईमानदारी आज कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ रही है। बीजेपी का संदेश साफ है,
कि समन को नजरअंदाज कर रहे नेता कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकते। यानी नए साल की शुरुआत में ईडी को लेकर जो सियासी घमासान छिड़ा है वो अभी लंबा खींचेगा। बहुत मुमकिन है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ईडी वाला शो सुनाई दे।